चैनल। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज विथ सम इक्वल्स टारगेट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है हमें एक एरे दिया हुआ नम्स और एक टारगेट है और हमें ऐसा नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज का काउंट रिटर्न करना है जिसका सम टारगेट के इक्वल हो। तो आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमें एक नम्स दिया हुआ है जो कि है -13514 और टारगेट है हमारा 6। तो इसमें हमें नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज का काउंट बताना है जिसका सम टारगेट एक के इक्वल हो। यहाँ पे देखें तो हमारा जैसे ये 5 1 इसका सम 6 जो कि टारगेट के इक्वल है। एक हो गया 4 2 जिसका सम टारगेट के इक्वल है और एक सब एरे है 35142 - 9 इसका भी सम टारगेट के इक्वल है। बट ये जो सब एरे है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला 3 से लेके 9 तक वाला ये सब एरे ये ओवरलैप कर जा रहा है बाकी दोनों सब एरे से, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास बच जाता है सिर्फ दो सब एरे जो कि है 5 1 और 4 2। यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा हमारा 2। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसका। इससे हमारा नम्स है -2 6 6 3 4 5 1 8 2 और एक 3 और यहाँ पे हमारा टारगेट है 10। तो इसमें देखें तो हमारा एक तो सब एरे ए हो जाएगा -2 6 6 इसका सम है 10। एक है 4 5 1 इसका सम है 10 और एक है 8 और 2 इसका भी सम है 10 और तीनों नॉन ओवरलैपिंग है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक हैश मैप के थ्रू। एक हैश मैप लेंगे अनऑर्डर्ड मैप, ये है हमारा अनऑर्डर्ड मैप और इसमें हम लोग प्रीफिक्स सम का यूज कर लेंगे। जैसे हम लोग सम निकालते जाएंगे और उसको मैप में पुट करेंगे। पहले मैप में चेक कर लेंगे कि सम माइनस टारगेट अवेलेबल है या नहीं। तो उसके पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ये है हमारा -2 6 और 6, यहाँ से स्टार्ट करें तो प्रीफिक्स सम जैसे सम हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से और एक काउंट ले लेते हैं 0। जैसे -2 ऐड हुआ सम में तो 0 + -2 हुआ। अब -2 हम लोग चेक किए मैप में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स डाल दिए, 0 नहीं था मैप में। तो उसके बाद आगे बढ़े तो -2 + 6 हो गया 4 मैप में पुट किए उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1। 4 + 6 10। अब 10 चेक किए तो 10 हमारा टारगेट 10 था तो सम हमारा अभी 10 है और टारगेट भी हमारा 10 था। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग मैप में एक 0 वैल्यू पुट कर देंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स -1 रख देते हैं, जिससे हमें चेक अगर रनिंग सम हम लोग को टारगेट के इक्वल मिल जाता है तो उसको चेक करने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर इफ मैप डॉट फाइंड सम माइनस टारगेट इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट इंड, तो हमें क्या करना है, अब हमें एक चीज़ का चेक लगाना है। जैसे यहाँ पे हम लोग का सम 10 है, टारगेट 10, तो अब हम लोग चेक कर रहे हैं mp डॉट फाइंड 0। अब 0 तो मैप में प्रेजेंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है -1। तो हमें चेक करना है कि अभी जो इंडेक्स है वो कहीं ओवरलैप तो नहीं कर रहा है इसके पहले अगर कोई सब एरे आया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग एक इंडेक्स ले लेते हैं। इंडेक्स ले लिए हम लोग और इसको डिफाइन किए हुए -1 पे, और जैसे ही हमें एक सब एरे मिल जाएगा हम लोग इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। आगे चल के समझ आएगा इसका यूज क्या है। जैसे mp डॉट इंड यहाँ पे मिला तो अब हम लोग चेक कर लेंगे, अगर
MP ऑफ सम माइनस टारगेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स है, तब हम लोग काउंट इंक्रीज कर देते हैं और इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। देखिए इसको कैसे हम लोग किए, जैसे हमारा है सम 10, टारगेट है 10, और अभी हम लोग किस इंडेक्स के लिए चेक कर रहे हैं, जैसे ये है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी हम लोग सेकेंड वाले इंडेक्स के लिए चेक कर रहे हैं, तो आई है हमारा 2। अब देखिए यहाँ पे मैप ऑफ सम 10 माइनस टारगेट 10, तो ये मैप ऑफ 0, मैप ऑफ 0 हमारे में है 0, ये है -1, मैप ऑफ 0 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स। अभी इंडेक्स हमारा कितना है, इंडेक्स हमारा इनिशियलाइज किया हुआ था -1 से, इंडेक्स -1 है, तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ये ट्रू आ जा रहा है, तो हम लोग काउंट को इंक्रीज कर दिए, तो काउंट हमारा 1 हो गया, और इंडेक्स हम लोग अपडेट कर दिए आई से, तो इंडेक्स आई हमारा 2 है, तो इंडेक्स 2 हो गया। तो यहाँ पे देखें तो हमारा इंडेक्स 2 आ गया और काउंट 1 आ गया। अब इसके बाद आई इजिकल टू 3 पे गए, तो यहाँ पे हमारा हुआ 10 + 3 30, तो 13 माइनस 10 चेक किए मैप में, तो मैप ऑफ 3 प्रेजेंट नहीं था, तो 13 को मैप में डाल दिए हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स हो गया 3। उसके पहले हम लोग 10 को भी डाल देंगे, 10 का इंडेक्स 2 है। उसके बाद 13 आगे गए इंडेक्स 4th के लिए, तो 13 + 4 17 आया, 17 - 10 मैप में चेक किए, तो मैप में नहीं है वो वैल्यू, तो हम लोग फिर 17 को उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के वैल्यू के अगेंस्ट डाल देंगे। फिर 17 + 5 22 चेक किए, अब 22 - 10 वो भी मैप में नहीं था, 12 मैप में नहीं है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 22 पुट कर देंगे 5। अब देखिए यहाँ पे आ गए 22 + 1 23। अब हम लोग देखिए सम है हमारा 23, टारगेट है 10, और अभी हम लोग इंडेक्स कौन से पे हैं, जैसे हम लोग 1 पे हैं, 6 इंडेक्स है उसका, इंडेक्स बराबर 6, और अभी आई इंडेक्स बराबर इंडेक्स का भी वैल्यू स्टोर है इंडेक्स में 2, तो हम लोग कंडीशन को चेक किए, MP ऑफ 23 - 10, तो MP ऑफ 13 हो गया। अब मैप में 13 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करेंगे, तो ये आएगा 3 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स है, इंडेक्स हमारा 2 था, तो एक ट्रू है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काउंट को इंक्रीज कर देंगे और इंडेक्स को अपडेट कर देंगे आई वैल्यू से, तो आई 6 है हमारा, तो हमारा इंडेक्स हो गया 6 और काउंट हो गया हमारा 2, और फिर हम लोग मैप में 23 पुट कर दिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स 6, उसके बाद 23 + 8 31 आया, और मैप ऑफ 31 - 10, मैप ऑफ 21 हम लोग के मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग उसको पुट कर देंगे मैप में 31, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स 7। उसके बाद चेक किए 31 + 2, ये 33 आया। हम लोग अब देख रहे हैं सम आया हमारा 33, टारगेट है हमारा 10, और इंडेक्स हम लोग देखें तो हमारा इंडेक्स ये है, ये इंडेक्स मतलब आई वहाँ हमारा 8 है, और आई इक्वल टू 8, और इंडेक्स हमारा स्टोर इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है, ये देखिए इंडेक्स में हमारा अभी 6 स्टोर है 6, तो हम लोग फिर से चेक किए, इस वाले लॉजिक के थ्रू हम लोग चेक कर रहे हैं। तो देखिए मैप ऑफ 33 - 10 हो गया मैप ऑफ 23, 23 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग देखें मैप में तो 6 है,
ये 6 आ गया, जो कि ग्रेटर दैन इक्वल टू इंडेक्स का वैल्यू अभी हमारा 6 है, तो 6 ये भी ट्रू हो गया। तो अब हम लोग काउंट को अपडेट कर देंगे। काउंट हमारा 3 आ गया, इंक्रीज कर दिए काउंट को, और इंडेक्स का वैल्यू अब अपडेट करके हम लोग कर दिए जो 8 है। उसके बाद आगे हम लोग लूप में बढ़े, तो हमारा यहाँ पे पहले 33 को भी मैप में डाल दिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स 8, और 33 + 3 ये हो गया 36, और 36 - 10 26 मैप में नहीं है, तो लास्ट में हम लोग 36 को मैप में पुट कर दिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स 9, और उसके बाद सारा लूप ट्रेवर्स कर लिए। तो अब जो काउंट आया उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो आइए अब हम लोग कोड करके देख लेते हैं। तो पहले हम लोग एक n वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग नम्स का साइज स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद हमें एक अनऑर्डर्ड मैप लेना है, और मैप में हम लोग 0 की के अगेंस्ट -1 वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद हमें एक सम लेना है 0 से इनिशियलाइज करके, एक इंडेक्स जो कि -1 होगा, और एक काउंट जो कि हमारा नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज काउंट करते जाएगा। उसके बाद ट्रैवर्स कर लेंगे हम लोग पूरे नम्स एरे को, और प्रीफिक्स सम के थ्रू सम करते जाएंगे। और अगर हमें मैप में वो सम माइनस टारगेट मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले चेक करते हैं कि हमारा जो मैप सम माइनस टारगेट का जो मैप में वैल्यू है वो इंडेक्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू है या नहीं। और अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू है तब हम लोग काउंट को इंक्रीज कर देते हैं और इंडेक्स को अपडेट कर देते हैं आई से। और उसके बाद एक कंडीशन चेक करने के बाद हम लोग मैप में सम का वैल्यू उसके इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डाल देते हैं, और फिर पूरा लूप ट्रैवर्स करने के बाद हम लोग लास्ट में काउंट रिटर्न कर देते हैं। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। फिर टेस्ट केस पास हो गए हैं। अब सबमिट करने पे हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के साथ।